और चलिए अब वक्त हो चला है खबरों को जानने के लिए जिसमें आदि शक्ति की आराधना की बात हो। दरअसल शारदीय नवरात्र में जबलपुर में मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालु रात भर जागरण कर रहे हैं। इसी बीच लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि ने सिविल लाइन स्थित फ्लाईओवर झांकी का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर की झांकी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हमारी केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के कर्मठ युवा जुझारू परम सम्माननीय पूर्व सांसद और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री पीडब्ल्यूडी के माननीय राकेश जी की देन है, जिन्होंने एक ऐतिहासिक चीज आज जबलपुर को दी है। आज माननीय राकेश सिंह जी ने प्रतीक के रूप में लोकार्पण किया। निश्चित रूप से जो उन्होंने जबलपुर के लिए किया, हमने भी एक प्रतीक के रूप में एक छोटा सा उदाहरण पेश किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जबलपुर के विकास में जो राकेश सिंह जी का योगदान है, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद कभी जबलपुर का ऐसा विकास देखने को नहीं मिला। आज माता जी के दर्शन करने आए हैं। ये जबलपुर के फ्लाईओवर के उसमें बनाया गया है, बस वही देखने आए हैं, माता जी का आशीर्वाद लेने आए हैं। यहाँ पे बस वही दुर्गा माता के दर्शन करने आए हैं, फ्लाईओवर ब्रिज में देखने के लिए। ऐतिहासिक सौगात मिली है, बहुत अच्छा बनाया गया है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पे फ्लाईओवर देखने आए हैं, उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे माता जी हैं, तो बस अच्छे से देखने आए हैं। बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। छतरपुर में आयोजित हिंदू उत्सव गरबा में इस बार खास नियम लागू किए गए हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आह्वान पर आयोजन समिति ने केवल सनातन धर्म के अनुयायियों को ही प्रवेश की अनुमति दी है। प्रवेश से पहले गोमूत्र और गंगा जल का छिड़काव कर तिलक लगाया गया और फिर राष्ट्रगान के बाद ही गरबा की शुरुआत की गई। आयोजन समिति के संरक्षक बरखा पवन मिश्रा ने पंडाल के बाहर पोस्टर लगाकर स्पष्ट किया है कि ये हिंदू उत्सव है। गरबा स्थल पर बुंदेली, गुजराती और राजस्थानी परिधान में महिलाएं मां की आराधना में लीन नजर आईं। हर दिन कार्यक्रम की शुरुआत महाआरती और राष्ट्रगान के साथ ही की जा रही है। नवरात्रि के पर्व पर बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके द्वारा सोशल मीडिया पर आह्वान किया गया है कि गैर सनातनियों का गरबा में प्रवेश वर्जित है। उसी क्रम में छतरपुर में हिंदू उत्सव समिति के द्वारा गरबा के पूर्व ही यहाँ पर एक बैनर टांग दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिख दिया गया है कि केवल सनातनी ही प्रवेश करें, अन्य लोग प्रवेश ना करें, जिसको लेकर हिंदू उत्सव समिति के आयोजनकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ उनसे बात करेंगे कि इन्होंने ये क्यों लिखा। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बरखा मिश्रा है। आप कितने वर्षों से यहाँ पर गरबा का आयोजन करती है और पहली बार आपको ये क्यों लिखना पड़ा? हमारी समिति लगातार 17 वर्षों से करती आ रही है। ये हमारा 18वां आयोजन है। हम लोगों ने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के कहने पर ये केवल सनातनी ही प्रवेश करें, ये इस वर्ष नहीं, हम लगातार 3 वर्षों से कर रहे हैं, मगर इस वर्ष उनके कहने पे किया। राष्ट्रगान को लेकर भी कहा गया आपके द्वारा, राष्ट्रगान भी कराया जा रहा है? बिल्कुल, हमारे द्वारा सबसे पहले राष्ट्रगान, उसके बाद माता की आरती, फिर गरबा रास। ऐसा हमने बनाया है नियम रोज का। इसमें विशेष तैयारियां की गई है, क्या की गई है? देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में एक जिहाद चला के हमारी बच्चियों को बरगलाकर और इनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उसको देखते हुए पूरे देश भर में इस तरीके का एक अभियान हिंदुओं के द्वारा चलाया जा रहा है। और उसी क्रम में हम लोगों ने भी अपने यहाँ जो गैर सनातनी व्यक्ति हैं, उनको हम लोगों ने प्रवेश वर्जित किया है। तो जो लोग भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो उनको हम टीका चंदन लगा रहे हैं, गंगा जल का छिड़काव कर रहे हैं और उसके साथ साथ कलावा बांधकर ही अंदर प्रवेश दे रहे हैं। तो देख रहे हैं कि राष्ट्रगान भी किया जा रहा है, गंगा जल छिड़क करके शुद्ध करते हुए तिलक लगा करके उन्हें अंदर प्रवेश किया जा रहा है। इसके बाद राष्ट्रगान किया जाता है। इसके बाद मां की आराधना के साथ कई प्रस्तुतियां बच्चों के द्वारा यहाँ पर मंच पर दी जा रही है। यह 17 वर्षों से लगातार ये हिंदू उत्सव समिति के द्वारा आयोजन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। 18वां वर्ष है जहाँ पर हिंदू उत्सव समिति गरबा महोत्सव का आयोजन कर रही है। साफ तौर पर यहाँ पर बैनर भी लगा दिए गए हैं, जिसमें लिख दिया गया है कि केवल सनातनी ही
प्रवेश करें, अन्य लोग प्रवेश ना करें। बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके द्वारा एक सोशल मीडिया पर अपील की गई थी, जिसमें राष्ट्रगान को लेकर अपील की गई थी, जिसको लेकर ये फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर। साथ में जब एंट्री की जाती है तो गैर सनातनियों की वर्जित को लेकर यहाँ पर पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं और साथ में गंगा जल और गौमूत्र से छिड़काव किया जा रहा है और साथ में तिलक लगा करके हिंदुओं को यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है। INH के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। जबलपुर में शारदीय नवरात्र का उल्लास देखने को मिला है। मां दुर्गा की आराधना और आकर्षक झांकियों को देखने के लिए श्रद्धालु रात भर सड़कों पर निकल रहे हैं। खासकर सिविल लाइन में बनी झांकी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस पंडाल में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर थीम पर झांकी बनाई गई है। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि ने भी इस पंडाल की तारीफ की और मां दुर्गा के दर्शन किए। मंत्री राकेश सिंह और सांसद सुमित्रा बाल्मीकि ने निरीक्षण किया। शारदीय नवरात्र का उल्लास जो है लगातार जो है श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है। लोग जो है सड़कों पर निकल रहे हैं और अलग अलग पंडालों की सजावट को देख रहे हैं। और सतपुड़ा के सुख्य वादियों में बसा अंबाड़ा स्थित प्रसिद्ध मां हिंगलाज शक्तिपीठ शारदीय नवरात्र में 3201 मनोकामना ज्योति कलशों की लौ से जगमगा रही है। इसके अलावा समूचे मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है एवं सुबह व शाम होने वाली आरती के साथ ही सारा वातावरण जो है वो धर्ममय बना हुआ है। इसके अलावा दोपहर एवं रात्रि में विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहुंचकर हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। खास बात तो ये है कि पूरे विश्व में मां हिंगलाज के मंदिर दो स्थान पर है। एक तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में और दूसरा छिंदवाड़ा जिले के परासिया विधानसभा के अंबाड़ा ग्राम पंचायत में स्थित है, जिसकी महिमा देश के कोने कोने में फैली हुई। शारदीय नवरात्र शुरू होते ही क्षेत्र में कई स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं एवं माता के जयकारे गूंजने लगते हैं, लेकिन मां हिंगलाज मंदिर का दृश्य अलग ही नजर आता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में शारदीय नवरात्रि पर्व की धूम है। भक्त माता की उपासना में लीन है। इस बीच शहर के नवदुर्गा मंदिर फव्वारा चौक से भाजपा युवा नेता गजेंद्र पाटिल ने 25 किलोमीटर लंबी चुनरी यात्रा निकाली है। दरअसल इस बार सतपुड़ा के गोद में विराजित मां इच्छा देवी माता को 151 मीटर की चुनरी उड़ाई गई। इस यात्रा में खंडवा बुरहानपुर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने ढोल नगाड़ा बजाकर शुरुआत की। यात्रा में सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए झांकियां बनाई गई हैं। यात्रा का उद्देश्य आज से 10 साल पहले जो उद्देश्य था वो पूरा होते नजर आ रहा है, क्योंकि यात्रा में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में है और इस यात्रा का जो उद्देश्य था कि युवाओं को धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक करना, उनसे जोड़ना है, वो उद्देश्य आज पूरा हो गया है। प्रति वर्षानुसार हर वर्ष बुरहानपुर के हमारे दुर्गा मंदिर से इच्छा देवी मंदिर तक लगभग 25 किलोमीटर की पैदल 151 मीटर की चुनरी यात्रा हमारे युवा नेता गजेंद्र पाटिल जी के नेतृत्व में निकलती है और हमारे क्षेत्र के सुख शांति और समृद्धि के लिए और हमारे सभी सनातनियों के ये यात्रा निकाली जाती है कि हम सब पर माता रानी का आशीर्वाद, उसकी कृपा बनी रहे। दतिया जिले के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बरा मंदिर में नवरात्रि के 6वें दिन भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। शनिवार को सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालुओं की कतार मंदिर परिसर में लगी रही और देर रात तक आस्था का ये प्रवाह थमने का नाम नहीं ले रहा था। दिन भर चलते दर्शन और अर्चना के दौरान तकरीबन 2 लाख श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में मत्था टेका और पूजा अर्चना की।
शनिवार का दिन मां धूमावती को समर्पित माना जाता है, जिन्हें नमकीन का प्रसाद विशेष रूप से प्रिय है। यही कारण रहा है कि श्रद्धालु समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी और विभिन्न प्रकार के नमकीन प्रसाद अर्पित करते नजर आए।